मंटू दूध वाले को आज गांव में दूध बेचते बेचते शाम हो गई और अब मंटू को अपने घर लौटना था। मंटू का घर दूर नदी के उस पार था और वहां तक पहुंचने के लिए मंटू को जंगल का रास्ता तय करना पड़ता था। आज दूध की बिक्री अच्छी हुई थी और मंटू ने मोटे पैसे कमाए थे। मंटू खुश था। अरे आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज तो मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। बीवी देखेगी तो खुश हो जाएगी। सोचता हूँ जल्दी ही शादी की सालगिरह आने वाली है, उसे सोने का एक हार दूंगा। एकदम खुशी से उछल जाएगी मेरी रानी। सोचता सोचता वो जंगल को पार कर रहा होता है कि तभी अंधेरे से कोई उसे आवाज लगाता है। रुक जाओ वहीं पे। अरे कौन हो? सामने तो आओ, बोले तो चेहरा तो दिखाओ। सामने से जो आकृति निकलती है उसके बाद तो मंटू के होश ही उड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह लड्डू की चाय की दुकान पे लोग खड़े थे। अरे देखा, एक बार फिर से वैसी ही सिरकटी लाश मिली है, उसी तरीके से मौत हुई है। अरे हाँ काका, ये तो जो वट वृक्ष है ना एकदम शापित हो गया है। वो रास्ता तो बहुत शापित है, मैं तो उस रास्ते में जाना ही नहीं चाहता हूँ। खास करके शाम हो जाए तो उस रास्ते में जाना ही नहीं चाहिए। ये दूध वाला पता नहीं किस धुन में चला गया उस रास्ते में। अरे हाँ, लेकिन अब क्या करें, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। हमें दूर में ही लिख देना होगा, एक बोर्ड टांग देना होगा कि इस रास्ते पे कोई ना जाए। बार बार ऐसी मौतें होती है, बेहद डरावनी लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तभी सामने से एक लड़का आता है, उसके गले में कैमरा लटक रहा होता है। अरे भाई साहब, मुझे जाना है वट वृक्ष की तरफ। ये रास्ता किधर को जाता है? कैसे मैं पहुंच सकता हूं वहां? अरे क्या बोल रहे हो? क्यों मौत की तरफ जाना चाहते हो? अरे बिटुआ, कहाँ जाना चाहते हो? उधर तो भूतों का बसेरा है, सिरकटी लाशें मिलती है। अरे आप लोग भी किस चीज पर यकीन करते हो? मेरा नाम गोपू है और मैं एक पत्रकार हूँ। भूतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। अपनी पत्रिका में लिखूंगा क्या सच्चाई है। मैंने तो यही देखा है, ज्यादातर जगहों पर झूठी कहानियां ही निकलती हैं। अरे यहाँ कोई झूठी वूठी कहानी नहीं है, मत जाओ। हमेशा वहाँ सिरकटी लाशें मिलती हैं। हाँ भैया, मैं भी बोलूँगा मत जाओ। अपनी जान की खैरत मनाओ और यहाँ से चाय पियो और वापस लौट जाओ। चाय तो आप मुझे पिला ही दो, लेकिन मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। ये जो कैमरा देख रहे हो ना आप, इस कैमरे से मैं तस्वीरें लूंगा भूतों का और मजा आ जाएगा। मेरी पत्रिका में छपेगा। अगर ये सच्चाई है तब समझो कि मैं रातों रात कितना प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अरे कहते हैं ना, जो खून का पाले नाएगी ठोक ठोकाले होबे की। भेज दो इसे, इसकी किस्मत में मौत लिखी है। भैया उधर है रास्ता, चले जाओ। सीधे जाना और पीपल का पेड़ मिलेगा, दाएं मुड़ जाना और सीधे पहुंच जाओगे वट वृक्ष। और अगर फोटो सोटो खींच लोगे तो कल मेरी दुकान पे आके चाय पी लेना और हमें भी दिखाना उस भूत को। अरे काका, आप तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। अच्छा चलता हूँ। कहकर गोपू जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल की तरफ आगे बढ़ते गया, कहीं कुछ नहीं दिखा। आखिरकार वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। वट वृक्ष थोड़ा अजीब सा मालूम हो रहा था। वट वृक्ष के पास बैठे बैठे हवाएं चलने लगी और गोपू को नींद आ गई। गोपू सो गया। तभी अचानक से सामने वाले बांस के झुंड से आवाज आने लगी और उससे 4 लोग निकले। 4 लोगों के कंधे पर एक अर्थी थी, एक लाश पड़ा हुआ था। वो 4 लोग आकर उस वट वृक्ष के सामने रुक गए। अब एक शख्स गोपू के पास पहुंचा और उसे जगाने लगा। अरे ओ महोदय उठिए, अरे ओ महोदय उठिए, सुनिए। गोपू की आंखें खुली
और उस आदमी को देखकर थोड़ा सा चौंक गया गोपू, क्योंकि देखने में वो आदमी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। फिर भी गोपू ने उससे पूछा, हाँ जी, क्यों जगाया? ये जो सामने लाश दिख रही ना, जरा आप इसे देखना, हम लोग लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। वो चारों लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। गोपू वहाँ बैठे बैठे काफी देर तक लाश की निगरानी कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे नींद आ जाती है। अचानक से ऊपर से पेड़ से एक खोपड़ी नीचे गिरती है और गोपू के सर पर टकराती है। गोपू की नींद खुल जाती है। सामने जोर जोर से हवाएं चल रही होती है। इस हवा के चलने से मुर्दे के ऊपर रखा हुआ कपड़ा हट जाता है और उसमें से एक आदमी उठकर सामने आ जाता है गोपू के। अरे अरे भाई साहब, आप तो जिंदा हो? यहाँ तो कह के गया था कोई लाश है। अच्छा, तुम्हें भी मेरी तरह बेवकूफ बनाया? बेवकूफ बनाया मतलब ये कि आज से 10 साल पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ बाजी लगाई थी कि कोई भूत वूत होता नहीं है। दोस्तों के कहने पर पूर्णिमा की रात को मैं अपना बंदूक लेकर इस जगह पर आ गया। काफी देर मैं यहाँ बैठा रहा। बैठने के बाद अचानक से नींद आ गई और जब नींद खुली तो मैंने देखा बांस की झुंड से 4 लोग एक अर्थी लेकर आए हैं और वो अर्थी रख कर मुझसे देखने को कह गए। और जब वो दोबारा आए तो उन्होंने मेरे सर को काट दिया और तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो 4 लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करके गए और उस अर्थी से तो आप निकल के आए। आप क्या जिंदा नहीं है? आप क्या मर चुके हैं? अब तो तुम भी मेरे साथ रहोगे। और ये क्या है? कैमरा? चलो तुम्हें प्रेत लोक की सैर करवाता हूँ। गोपू को लेकर वो प्रेत एकदम आसमान में उड़ जाता है और वहाँ से गोपू को छोड़ देता है। जा, अब नीचे जमीन से टकराएगा, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जैसे बाकियों के हुए। गोपू आसमान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जंगल के पास में ही एक ब्रह्म भूत ये नजारा देख रहा होता है। अरे, इन शैतानों ने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। मुझे बचाना होगा इस बच्चे को। और वो अपनी जादुई शक्ति से आखिरकार गोपू को उड़ाकर भेज देता है उस चाय की दुकान के पास। गोपू वहाँ गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह गोपू की आंख खुलती है और वही दुकान में बैठे हुए लोग पूछने लगते हैं गोपू से, तो भाई पत्रकार, मजा आया? कौन सी फोटोग्राफ खींची है? हमें भी दिखा दो। अरे नहीं, मैं तो यहाँ से निकलूंगा। जान बची तो लाखों पाए। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। कह के गोपू वहाँ से भागता है।